जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पठार से संबंधित रहेगा, प्लेट्यूस। तो अगर बात की जाए दोस्तों जो पठार की, हम देखेंगे कौन से देश में कौन सा पठार स्थित है, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, और भारत में कौन कौन से प्रमुख पठार है। हम इन सब बातों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, जितने भी दोस्तों हम पठार की अगर बात करें तो हम मानचित्र के आधार पर देखेंगे। मानचित्र में हर एक पठार की स्थिति देखेंगे, कहाँ कौन सा पठार है, और महत्वपूर्ण पठारों की हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम विश्व का मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे पठार की स्थिति। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों हम उत्तरी अमेरिका से प्रारंभ करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा से पहले हमने विश्व में कुल 7 महाद्वीप देखे थे। तो ये वाला जो महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यूरोप हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, और ये एशिया हो गया, और दोस्तों ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और एक दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है वो है अंटार्कटिका। लगभग 98% दोस्तों जो बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मुख्य रूप से हम दोस्तों 6 महाद्वीपों के अंतर्गत जो है पठार, कौन कौन से पठार स्थित है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आ जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका। अब हम उत्तरी अमेरिका में देखेंगे दोस्तों कौन कौन से पठार स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा, और ये वाला जो क्षेत्र आता है ये यूएसए का आता है, यूएसए। और दोस्तों यहाँ से ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिको हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 देश जो मुख्य रूप से 3 देश जो है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है अलास्का, और अलास्का हम दोस्तों बात कर चुके हैं। अलास्का दोस्तों जो है यूएसए का, दोस्तों यूएसए का एक राज्य है अलास्का। तो अलास्का में सबसे पहले हम देखेंगे अलास्का में एक पठार स्थित है दोस्तों। अलास्का में एक पठार की अगर बात की जाए तो अलास्का में एक पठार आ जाएगा, यहाँ हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने देखेंगे अलास्का। और अलास्का की अगर बात की जाए तो अलास्का में एक पठार है दोस्तों यूकान का पठार। याद रखना है यूकान का पठार। सीधा पूछा जाएगा कौन से महाद्वीप में है तो उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे देश पूछा जाता है तो अमेरिका में है दोस्तों। अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। तो यूकान का पठार आ जाएगा, यूकान का पठार अलास्का में। अलास्का के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है कनाडा, और कनाडा में याद रखना है दोस्तों लारेंसिया का पठार। तो ये हो जाएगा कनाडा में, याद रखेंगे आप लारेंसिया का पठार। लारेंसिया का पठार हो जाएगा। कनाडा की अगर बात करी जाए तो कनाडा में हो जाएगा लारेंसिया का पठार। कनाडा के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों यूएसए। और यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए में याद रखना है दोस्तों सबसे पहले हमें याद रखना है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार के बाद में दोस्तों हम याद रखेंगे कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो, कोलोरेडो का पठार आ जाएगा। कोलोरेडो के पठार के बाद में दोस्तों पीडमोंट का पठार। पीडमोंट का पठार हो जाएगा, पीडमोंट का पठार। और पीडमोंट के बाद में दोस्तों याद रखना है ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में अलास्का में देखा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यूकान का पठार। अलास्का के बाद में दोस्तों कनाडा वाला जो क्षेत्र है इसमें आ जाएगा, कनाडा वाले क्षेत्र में आ जाएगा कौन सा लारेंसिया का पठार। और उसके बाद में यूएसए की अगर बात करें दोस्तों तो कोलंबिया का पठार हो जाएगा, कोलोरेडो का पठार, पिडमोंट का पठार और ओजार्क का पठार। इस प्रकार से दोस्तों यूएसए के हो जाएंगे। तो हमें दोस्तों इसमें
कुल 7 पठार याद रखना है, इसमें 6 पठार के नाम याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के पठार की बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के पठार की। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार स्थित है, और दक्षिण अमेरिका के पठार की देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के पठार की बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे पहला पठार आपको याद रखना है ब्राजील। और ब्राजील में याद रखना है दोस्तों, ब्राजील में 2 पठार के नाम याद रखना है। एक हो जाएगा बारबोरमा का पठार हो जाएगा, एक याद रखना है बारबोरमा का पठार। बारबोरमा के बाद में दूसरा याद रखना है माटो ग्राशो का पठार हो जाएगा, माटो ग्राशो का पठार, माटो ग्राशो का पठार। तो ब्राजील की अगर बात की जाए तो ब्राजील दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों ब्राजील जिससे 2 रेखाएं गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सी, एक हो जाएगी भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और ब्राजील में 2 पठार है, एक तो बारबोरमा का पठार और माटो ग्राशो का पठार। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्राजील हो जाएगा। और ब्राजील में 2 पठार के नाम याद रखना है आपको। एक तो हम याद रखेंगे बारबोरमा का पठार, बारबोरमा, और दूसरा हो जाएगा माटो ग्राशो का पठार। इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमने 2 देशों के नाम देखे थे, एक तो 3 देश देखे थे, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम। यहाँ 3 देश थे दोस्तों और इसमें एक पठार स्थित है गिनी का पठार। तो भी ये भी याद रखना है दोस्तों, गिनी का पठार, गिनी का पठार। और गिनी का पठार दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में याद रखना। और गिनी की खाड़ी अगर पूछी जाती है तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। यहाँ याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। गिनी जो है देश, गिनी एक देश का भी नाम है गिनी। और गिनी की खाड़ी की अगर बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे गिनी का पठार पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से देश के अंतर्गत आता है, ये सूरीनाम, सूरीनाम के बाद दोस्तों गुयाना आ जाएगा और गुयाना के बाद में फ्रेंच गुयाना। तो इस प्रकार से 3 देशों में इसकी स्थिति है, फ्रेंच गुयाना, ये यहां पर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे गिनी का पठार। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हमें याद रखना है अर्जेंटीना में याद रखना है पेटागोनिया का पठार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। ये वाला जो देश है यहाँ पर आ जाएगा अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में आपको याद रखना है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में याद रखेंगे दोस्तों कौन सा, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में आपको याद रखना है पेटागोनिया का पठार दोस्तों। और एक पठार जो हो जाएगा बोलीविया में आ जाएगा, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। तो बोलीविया देश में ही दोस्तों बोलीविया का पठार है और पेटागोनिया का पठार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने देखा अर्जेंटीना में आ जाएगा, अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया या पेंटागोनिया भी बोलते हैं दोस्तों। और अर्जेंटीना के बाद में आ जाएगा, अर्जेंटीना के बाद में बोलीविया में आ जाएगा बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। तो इस प्रकार से अगर हमने बात की दोस्तों, सबसे पहले ब्राजील में देखा बारबोरमा का पठार, माटो ग्रासो का पठार, और सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गुयाना में देखा हमने गिनी का पठार, अर्जेंटीना में देखा पेटागोनिया का पठार और बोलीविया का पठार भी देखा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इतने पठार हमें याद रखना है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों यूरोप महाद्वीप दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप की। और यूरोप महाद्वीप में आपको एक पठार का नाम याद रखना है मेसेटा का पठार, मेसेटा, मेसेटा का पठार। और मेसेटा का पठार दोस्तों कहां पर आएगा, ये आएगा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन देश भी याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा मेसेटा का पठार। इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो मेसेटा आ जाएगा स्पेन में, आ जाएगा स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश में आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो है एशिया महाद्वीप की बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पठार है। तो ये हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपको एक पठार याद रखना है। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में देखेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना है पामीर का पठार। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार दोस्तों लगभग जो है मध्य एशिया में फैला हुआ है, 4 से 5 देश के अंतर्गत आता है दोस्तों। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है ताजिकिस्तान में है ये पामीर का पठार जो है, मुख्य रूप से ताजिकिस्तान,
ताजिकिस्तान में आ जाएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिसका बहुत अधिक भाग कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में है, चाइना में भी है दोस्तों, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। तो याद रखना है पामीर का पठार, और यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। तो ये भी है सबसे अधिक ऊंचा पठार भी है। अगर बात की जाए दोस्तों, ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है, ये हो जाएगा, याद रखना है पामीर का पठार। तो ये वाले जो क्षेत्र में इसमें आ जाएगा पामीर का पठार। पामीर के पठार के बाद में हमें याद रखना है तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार ये वाले क्षेत्र में आ जाएगा, और कहाँ पर है ये तिब्बत का पठार, और देश पूछा जाएगा तो आपसे कौन सा आ जाएगा, चीन आ जाएगा। विश्व का सबसे क्या है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको और एक पठार का नाम याद रखना है, लोएस का पठार, हो ये भी कहां पर आ जाएगा, चीन में ही आ जाएगा, लोएस का पठार, लोएस का पठार। और लोएस का पठार कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, चाइना में पाए जाते हैं। लोएस के पठार के बाद में हम देखेंगे, हमने देखा पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, लोएस का पठार, और इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों अनातोलिया का पठार। एक याद रखना है आपको, अनातोलिया, अनातोलिया का पठार। और अनातोलिया का पठार दोस्तों कौन से देश में आ जाएगा, ये तुर्की में आ जाएगा। तुर्की कहाँ पर है दोस्तों, ये वाले जो क्षेत्र में आ जाएगा तुर्की। और तुर्की की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तुर्की जो है ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पाया जाता है। तो अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के बाद में दोस्तों ईरान का पठार भी याद रखना है, ईरान का पठार। और ईरान का पठार दोस्तों कहाँ पर है, ईरान में ही स्थित है, ये भी याद रखना है, ईरान का पठार जो है ईरान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम भारत में बात कर लेते हैं। भारत में हमें मुख्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो दो पठार देखेंगे हम, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है दोस्तों। तो दक्कन का पठार आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है दोस्तों। कौन कौन से राज्य, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस प्रकार से दक्कन का पठार अगर देखा जाए। दक्कन के पठार के बाद दोस्तों हमें याद रखना है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा दोस्तों, ये कहां पर, झारखंड में फैला हुआ है, झारखंड वाले राज्य में है, झारखंड में। तो ये हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा भारत, और ये भी दोस्तों भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार भी है दोस्तों। भारत का अगर आपसे सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो दक्कन का पठार, और छोटा नागपुर का पठार दोस्तों कहाँ, झारखंड में आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखना है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार की अगर बात की जाए तो लद्दाख का पठार जो है कहाँ पर आ जाएगा, ये भी हमारा भारत में, और भारत में कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में ही है, भारत में आ जाएगा लद्दाख का पठार। तो हमने कौन कौन से देखे, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, लोएस का पठार, अनातोलिया का पठार, ईरान का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और लद्दाख हो जाएगा। और अगला हम देख लेते हैं दोस्तों शान का पठार। और शान का पठार कहाँ पर स्थित है, शान का पठार जो आ जाएगा कहाँ पर आ जाएगा, शान का पठार ये म्यांमार में आ जाएगा, म्यांमार में आ जाएगा दोस्तों। शान के पठार की अगर बात की जाए तो शान का पठार कहाँ पर आ जाएगा, म्यांमार में आ जाएगा। बात करने वाले हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे हम। यहाँ से हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हमें 3 पठारों के नाम याद रखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 3 पठार के नाम याद रखना है। पहला हो जाएगा दोस्तों किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार हो जाएगा। किम्बरले के पठार के बाद में दोस्तों हरमसले का पठार हो जाएगा, हरमसले का पठार हो जाएगा, हरमसले का पठार। और हरमसले के पठार के बाद में दोस्तों याद रखना है टुआम्बा का पठार, टुआम्बा का पठार। तो इस प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें कितने 3 पठार याद रखना है, किम्बरले का पठार, हरमसले का पठार और टुआम्बा का पठार। अब हम दोस्तों एक जो हमारा लास्ट महाद्वीप बचा है अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार स्थित है। महाद्वीप में कौन कौन से पठार स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में हम देखेंगे कौन कौन से पठार है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर एक देश है कैमरून, और कैमरून में दोस्तों है अदामावा का पठार याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा कैमरून, और यहाँ पर दोस्तों अदामावा का पठार, अदामावा। तो अदामावा का पठार हो जाएगा यहाँ पर कैमरून।
कैमरून के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अंगोला आ जाएगा, और अंगोला में आ जाएगा दोस्तों बाई का पठार, बाई का पठार अंगोला में आ जाएगा, बाई का पठार। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ तंजानिया आ जाएगा, और तंजानिया में स्थित है टंगानिका का पठार, टंगानिका का पठार हो जाएगा, टंगानिका का पठार। और ये हो गया टंगानिका का पठार। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमने हार्न ऑफ अफ्रीका, जो ये अफ्रीका के सिंग वाले देश की बात की थी, कौन कौन से, इसमें सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। तो ये वाले देश में दोस्तों यहाँ पर जो पाया जाएगा, एक पठार का नाम याद रखना है आपको, ये हो जाएगा का पठार, अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कौन कौन से देखे, इसमें अदामावा हो जाएगा, बाई का पठार हो जाएगा, टंगानिका का पठार और अबिसीनिया का पठार हो जाएगा। दोस्तों अगर एक और पठार की हम, मालागासी का पठार, मालागासी का पठार। तो मेडागास्कर में कौन सा हो जाएगा, मालागासी का पठार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर कुल दोस्तों 5 पठारों की बात की है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो कुल 5 पठार देखिए। सबसे पहले आ जाएगा अदामावा का पठार, अदामावा, अदामावा का पठार। अदामावा के पठार के बाद में दोस्तों ये कहाँ पर है, कैमरून में है, कैमरून। और अगर आपसे देश पूछा जाए तो कैमरून, और महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अदामावा के पठार के बाद में अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद अगला जो अबिसीनिया का पठार अगर बात की जाए तो इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और आ जाएगा दोस्तों सोमालिया में आ जाएगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों 4 देशों में मिलकर पाया जाता है ये हार्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा बाई का पठार, अंगोला में आ जाएगा, बाई का पठार। बाई का पठार कहाँ आ जाएगा, यह अंगोला में आ जाएगा, अंगोला। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे जो है टंगानिका का पठार हो जाएगा, टंगानिका, टंगानिका का पठार। और टंगानिका का पठार दोस्तों कहाँ पर है, तंजानिया में स्थित है। और उसके बाद में एक याद रखना है मालागासी का पठार, और मालागासी का पठार दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मालागासी का पठार है मेडागास्कर में आ जाएगा, मेडागास्कर। तो इस प्रकार से टंगानिका का दोस्तों तंजानिया में आ जाएगा, तंजानिया। और ये वाला जो आ जाएगा दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका में है, हार्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र में, हार्न ऑफ अफ्रीका। और ये हो जाएगा कैमरून हो जाएगा। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों हमने कुल 5 पठारों की बात की। पहला हो जाएगा अदामावा का पठार, अबिसीनिया का पठार, बाई का पठार, टंगानिका का पठार और मालागासी का पठार। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने जो है विश्व के मानचित्र पर प्रमुख पठारों की बात की है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको जो है अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।